बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? चलिए आप अपना रफ निकालिए। तो आज मैं आप लोगों को क्रिया पढ़ाने वाली हूँ। क्रिया से पहले हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे, एक सार्वनामिक विशेषण बच गया था, उसकी परिभाषा मैं लिख चुकी थी। केवल उसका आप लोग को एक बार उदाहरण बताना चाहती हूँ। उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि सार्वनामिक विशेषण क्या है। जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का नर्तक है, वह लड़का नर्तक है। तो इसमें क्या है कि वह लड़का जो है किसी का नाम नहीं लिया गया, इसलिए ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। और इसकी विशेषता क्या है कि वो नाचता है, उसकी विशेषता क्या है, नाचना। तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब आप लोगों को समझ में आया? अब जैसे यह, अब वहां पे यह क्या, वह लड़का नर्तक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी विशेषता, सर्वनाम की विशेषता, किसी का नाम नहीं लिखना। अगर संज्ञा आ गया तो वो सार्वनामिक विशेषण नहीं कहलाएगा, यहाँ केवल सर्वनाम ही आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अब आप लोगों की समझ में आ गई बात। चलिए अब हम आप लोग आज क्या पढ़ाएंगे, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो आप लोग तो जवाब दे देते हो, काम करने वाले को क्रिया कहते हैं, जो काम करते हैं, ठीक है। जैसे हंस रहे हैं, हंसना, लिखना, पढ़ना, ये क्या हुआ, क्रिया हुआ। जो भी हम काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। किसी काम के होने किसी काम के होने अथवा यानी या किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, सोना, पढ़ना, लिखना आदि, ये सभी क्या है, क्रिया है। ये सभी क्या है, क्रिया है। खेलना भी क्रिया है। तो क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, सोना, पढ़ना, लिखना आदि। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के भेद। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिया के भेद। क्रिया मुख्य रूप से दो होते हैं। क्रिया जो है मुख्य रूप से दो होता है, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। क्रिया मुख्य रूप से दो होते हैं। पहला है
क्रिया। अब आप लोग को ये जानना है कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया के भी बहुत सारे 3-4 भेद हैं जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना है, केवल सकर्मक और अकर्मक जान लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में आता है, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अब जैसे अकर्मक क्रिया, अब अकर्मक क्रिया में क्या है और सकर्मक क्रिया क्या है। आप लोगों को लग रहा होगा कि टीचर क्रिया पढ़ लिए, हो गया, ये सकर्मक अकर्मक क्या होता है। तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है और सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म पर पड़ता है। ठीक है, अब आपको लगेगा ये कर्ता और कर्म क्या होता है, वो भी मैं आगे पढ़ाऊंगी। कर्ता कौन होता है? करने वाला। किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। अगर आप काम करते हो तो आप कर्ता हुए और आपके काम का फल जिस पर पड़ रहा हो, अगर आप मम्मी के लिए किए, डैडी के लिए किए, तो वो क्या हो गए? कर्म हुए। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। अब जैसे कि वह हंस रही है, वह हंस रही है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। यहीं पे अगर रहता ये सभी क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह
कहानी पढ़ती है, वह कहानी पढ़ती है। ये क्या हो गया? ये सकर्मक क्रिया हो गया। अगर वह रहता वह पढ़ती है तो अकर्मक क्रिया वहीं पे आ गया, वह कहानी पढ़ती है। तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया है। इसमें कर्ता क्या कौन है? वह है। इसका फल किस पर पड़ रहा है? कहानी। वह कहानी पढ़ती है। अब जैसे रहेगा पुलिस ने चोर को पीटा। पुलिस ने चोर को पीटा। ठीक है, इसमें क्या है? करने वाला कौन है? पुलिस है। कर फल किस पर पड़ रहा है? मार किसको लग रहा है? चोर को। इसका सीधा असर किस पर पड़ रहा है? चोर के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि ये मार रहा है। मारने का काम कौन कर रहा है? पुलिस कर रहा है। मार खाने का काम कौन कर रहा है? तो चोर कर रहा है। तो ये हो जाएगा कर्ता और ये हो जाएगा कर्म। ये क्या हो गया? कर्ता। और ये क्या हो गया? कर्म। तो ये आपका सकर्मक क्रिया कहलाएगा। आप लोग को समझ में आ गया? चलिए, अब मेरे ख्याल से आपका ये हो चुका है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? काल। क्या पढ़ेंगे? काल। काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय पता चले। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है? वर्तमान काल। दूसरा क्या है? भूतकाल। तीसरा क्या है? भविष्यत काल। काल किसे कहते हैं? आप लोग देख लिए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा क्या है? भविष्यत काल। आप लोग को याद रहेगा, इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ चुके। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप लोग को मालूम है वर्तमान काल, अभी जो काम कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। भूतकाल में क्या होता है? बीता हुआ, जो कल कर चुके, कल करने वाले जो है वो क्या हो जाएगा? भविष्यत काल। जैसे कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं
सी। इसमें क्या लिखते हैं? गा, गे, गी। अब कहिएगा टीचर आपने इसे क्यों लिखा? ये अभी है यानी प्रेजेंट में कर रहे हैं। लास्ट में हम क्या लगाते हैं? है का प्रयोग जरूर करते हैं। और जो कल बीत चुका है पास्ट, उसमें हम लोग था, थे, थी बोलते ना, मैंने यह काम कल किया था। ठीक है, जैसे गा, गे, गी यानी कि बोलेंगे कि मैं कल विद्यालय जाऊंगी। ठीक है, मैं कल विद्यालय जाऊंगी। लास्ट में मैंने क्या लगाया? गी। जाएगा, जाएगी, आएगा, आएगी, वो सब क्या है? फ्यूचर है। अगर आज भी हम बोल रहे हैं कि वह शाम तक आएगी, अब आएगी नहीं आएगी नहीं मालूम है। गागेगी लगा उसमें, वो क्या हो जाएगा? भविष्य काल। वो क्या हो जाएगा? भविष्य काल। अगर मैं बोलूंगी कल मैं आई थी तो क्या हो जाएगा? भूतकाल। अभी मैं करूंगी तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। चलिए होमवर्क में आपका क्या है, इसी को आप लोग पढ़ के आइएगा, रीड करके आइएगा। धन्यवाद बच्चों।